सभी का एजुकेटिंग हिंदुस्तान पे स्वागत है। आज का हमारा विषय है भारत का संविधान। आज हम अपनी इस श्रृंखला का तीसरा भाग बना रहे हैं, अर्थात द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का थर्ड पार्ट हम बना रहे हैं। इससे पहले हमने दो पार्ट में, पहले पार्ट में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, और दूसरे पार्ट में हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताया। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले भारतीय संविधान के मुख्य विशेषताएं क्या है। तो भारत के संविधान के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? संप्रभुता का अर्थ होता है सर्वोच्च या स्वतंत्र होना। भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है। ये सीधे जनता द्वारा चुने गए एक मुक्त सरकार द्वारा शासित है तथा यही सरकार कानून बनाकर देश को चलाती है। समाजवादी। समाजवादी शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। ये अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करती है। जाति, रंग, नस्ल, लिंग, धर्म या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना सभी को बराबर का दर्जा और अवसर देता है। सरकार केवल कुछ लोगों के हाथों में धन जमा होने से रोकेगी तथा सभी नागरिकों को एक अच्छा जीवन स्तर प्रदान करने की कोशिश करती है। अगला है पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द भी भारत के संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है एक ऐसा राष्ट्र और देश जहां पे किसी भी धर्म को आधिकारिक रूप प्राप्त नहीं होता है, जिसको हम इंग्लिश में, अंग्रेजी में सेक्युलर बोलते हैं। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में सभी धर्मों की समानता और धार्मिक सहिष्णुता सुनिश्चित की जाती है। भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। ये ना तो किसी धर्म को बढ़ावा देता है, ना किसी से भेदभाव करता है। भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है, वो एक समान व्यवहार करता है। हर व्यक्ति को अपने पसंद के किसी भी धर्म का उपासना, पालन और प्रचार का अधिकार है। सभी नागरिकों, चाहे उनकी धार्मिक मान्यता कुछ भी हो, कानून की नज़र में बराबर होते हैं। सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों में कोई धार्मिक अनुदेश लागू नहीं होते। अब आता है अगला पक्ष, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का अर्थ होता है जनता द्वारा। लोकतंत्र से पहले भारत में राजशाही था। राजशाही एक ऐसी शासन प्रथा थी जिसमें राज्य के प्रमुख वंशानुगत आधार पर एक जीवन भर या पद त्याग करने तक के लिए नियुक्त किया जाता है। इसके विपरीत एक गणतांत्रिक राष्ट्र के प्रमुख एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। जैसे भारत के राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए एक चुनावी कॉलेज द्वारा चुने जाते हैं, उसी तरह से भारत के प्रधानमंत्री भी लोकसभा का जब चुनाव होता है तो 5 वर्ष के लिए ही होता है। इस तरह से किसी भी राज्य के अंदर या देश के अंदर लोकसभा और राज्य के अंदर विधानसभा का चुनाव हर 5 साल पर होता है, और जिसमें प्रत्यक्ष रूप से भारत की जनता भागीदारी लेती है और अपने प्रतिनिधि को चुनती है। शक्ति विभाजन, ये भारतीय संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। राज्य की शक्तियां केंद्रीय तथा राज्य सरकारों में विभाजित होती है। दोनों सत्ताएं एक दूसरे के अधीन नहीं होती है, वे संविधान से उत्पन्न तथा नियंत्रित होती है।
तरह भारतीय संविधान में कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, उसी तरह भारतीय संविधान में कुछ विभेदकारी विशेषताएं भी हैं जिस पे विभेद किया जा सकता है। भारत का संविधान संघ राज्यों के परस्पर समझौते से नहीं बना है, अर्थात भारतीय संविधान को बनाने के लिए सभी संघ राज्यों का आपसी समझौता नहीं बना। दूसरा, भारत के किसी भी राज्य को अपना एक अलग संविधान रखने का अधिकार नहीं है, केवल एक ही संविधान केंद्र में और राज्य दोनों पर लागू होता है। तीसरा, भारत में द्वैध नागरिकता नहीं है, भारत में डबल सिटीजनशिप नाम की कोई भी चीज उपस्थित नहीं है, सिर्फ भारतीय नागरिकता है, ओनली इंडियन सिटीजनशिप। भारतीय संविधान में आपातकाल लागू करने के उपबंध हैं। आपातकाल लागू होने पर राज्य केंद्र शक्ति पृथक्करण समाप्त हो जाता है तथा वो एकात्मक संविधान बन जाएगा। इस स्थिति में केंद्र राज्यों पर पूर्ण संप्रभु हो जाता है, अर्थात केंद्र पूरी तरह से राज्य पे नियंत्रित हो जाता है। ये भारतीय संविधान 352 के अनुच्छेद के अनुसार किया जाता है। सबसे पहला भारत में इमरजेंसी 1975 में लगा था इंदिरा गांधी की सरकार में। पांचवा, राज्यों का नाम, क्षेत्र तथा सीमा केंद्र कभी भी परिवर्तित कर सकता है बिना किसी राज्य की सहमति से। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होता है। 6, संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघीय सरकार, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। इनके विषयों का वितरण केंद्र के पक्ष में है। 7, अनुच्छेद 155 राज्यपालों की नियुक्ति पूर्णतः केंद्र की इच्छा से होती है, इस प्रकार केंद्र राज्यों पर नियंत्रण रख सकता है। 8, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल की दशा में राज्यों के वित्त पर भी केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। इस दशा में केंद्र राज्यों को धन व्यय करने हेतु निर्देश दे सकता है, अर्थात इकोनॉमिकली इमरजेंसी के टाइम में केंद्र सरकार राज्य सरकार के वित्त पे नियंत्रण हो जाती है और वो राज्य सरकार को धन खर्च करने का निर्देश दे सकती है। 9, प्रशासनिक निर्देश अनुच्छेद 256 और 57 के अंतर्गत केंद्र राज्यों को राज्यों की संचार व्यवस्था किस प्रकार लागू की जाए के बारे में निर्देश दे सकता है। ये निर्देश किसी भी समय दिए जा सकते हैं, राज्य इनका पालन करने हेतु बाध्य है। यदि राज्य इन निर्देशों का पालन न करे तो राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल होने का अनुमान लगाया जा सकता है। 10, अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है। ये सेवक नियुक्ति, प्रशिक्षण, अनुशासनात्मक क्षेत्रों में पूर्णतः केंद्र के अधीन है, जबकि ये सेवा राज्यों में देते हैं। राज्य सरकारों का इन पर कोई नियंत्रण नहीं है। 11, एकीकृत न्यायपालिका। 12, राज्यों की कार्यपालिका शक्तियां संघीय कार्यपालिका शक्तियों पर प्रभावी नहीं हो सकती। तो आप सभी और भी संविधान के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे। आप सभी का बहुत बहुत